हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट फॉर नॉलेज। आज हम बात करेंगे डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में और कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के बारे में। अब देखिए ये क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पर बीतता है। जब हम लंबे टाइम से स्क्रीन पर देखते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी आंखों पर तनाव महसूस होने लगता है। उसी तनाव को हम डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके लक्षण देखिए, जैसे कि ड्राइनेस होता है। आपको बता दूं मैं कि नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है, लेकिन जब हम स्क्रीन के सामने होते हैं तो ये ऑटोमेटिक कम होकर 8 से 10 बार रह जाता है। अब पलकें झपकाने से क्या होता है कि हमारी आँख के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहता है, नमी बनी रहती है। लेकिन वहीं पे जब स्क्रीन के आगे होने के कारण हमारी पलकों का झपकना कम हो जाता है तो क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है, हमारी आंखों में सूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार ईचिंग, खुजली भी देखने को मिलती है। ईचिंग होती है जब हमारी आंखों में, तो हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं हम अपनी आंखों को, उसकी वजह से रेडनेस भी देखने को मिलती है। कभी कभी लगातार फ़ोन देखने की वजह से हमारी आंखों में पानी भी आ जाता है और हमारे सर में भी दर्द होने लगता है, आंखों में भारीपन आ जाता है। यही सभी लक्षण आते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के या फिर कहें डिजिटल आई स्ट्रेन के। और लगातार हम इसकी पोजीशन अच्छे से नहीं रखते अपनी स्क्रीन का, उसकी वजह से हमें कभी कभी कंधों में, बैक में भी पेन होने लगता है और कभी कभी धुंधला भी दिखने लग जाता है, यानी कि जो हमारी विज़न है वो ब्लरी हो जाता है, हमें धुंधला दिखने लग जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए हम अपनी आंखों को कैसे बचाएं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी आंखों के हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे हमारी कौन सी बैड हैबिट्स हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्क्रीन देखना बुरा है, लेकिन स्क्रीन देखते वक्त जो हम बैड हैबिट्स अपना लेते हैं उनकी वजह से हमें ये नुकसान भरना पड़ता है, उनकी वजह से हमें ये लक्षण आ जाते हैं। अब तो देखिए कौन सी हैं वो बैड हैबिट्स। स्टडी और वॉचिंग बाय लाई डाउन, यानी कि हम जब लेट कर पढ़ते हैं या लेट कर फ़ोन देखते हैं तो हमारी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। जब हम स्क्रीन के और अपने बीच में कम डिस्टेंस रखते हैं उसकी वजह से हमें ये सब लक्षण आ सकते हैं। जब हम फ़ोन पर पढ़ रहे हैं या फिर हम लैपटॉप पर या फिर हम बुक ही पढ़ रहे हैं, अगर हम वो डिम लाइट में पढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी हमें ये सिंड्रोम हो सकता है। जब हम अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं कर रहे या फिर हम ट्रैवलिंग करते हुए फ़ोन देख रहे हैं या फिर बुक रीड कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो हम जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए कभी कभी ट्रांजिएंट विज़न लॉस देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, ट्रांजिएंट विज़न लॉस क्या होता है, जब हम लेट कर फ़ोन देख रहे होते हैं या जब हम करवट से लेट कर फ़ोन देख रहे होते हैं तो हमारी एक आँख कभी कभी तकिए के नीचे या फिर कंबल वगैरह के नीचे दब जाती है, लेकिन दूसरी आँख हमारा फ़ोन देख रही होती है। तो एक आँख से सिग्नल जाता है कि रात हो चुकी है, लेकिन वही दूसरी आँख से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं अभी तो दिन है। उस कन्फ्यूज़न में कभी कभी ये ट्रांजिएंट विज़न लॉस देखने को मिलता है। अगर आपको कभी इस बीमारी का सामना करना पड़े तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाए बिना टाइम वेस्ट किए और अपने डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करवाएं और इसका पूरा ट्रीटमेंट लें। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम स्क्रीन से दूर हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों ना हम स्क्रीन के साथ रहते रहते अपनी आंखों को हेल्थ मेंटेन करें, अपनी आंखों का, और अपनी आंखों को जो इन्फेक्शंस है, जो इससे होने वाले जो स्ट्रेन है, सिंड्रोम्स हैं, उनसे बचाए रखें। तो देखिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। पहला है हेल्दी डाइट। जी हाँ, हमें अच्छी से डाइट लेनी है जिसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि फॉलो ABCD रूल। अब देखिए ABCD रूल क्या होता है। A स्टैंड्स फॉर आलमंड, बादाम के अंदर विटामिन ए, ई और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकली एंड बेरीज, ब्रोकली के अंदर भी मल्टीविटामिन्स है, मैग्नीज है, मिनरल्स है सारे, और विटामिन ए वगैरह भी पाया जाता है। बेरीज वगैरह हमें खाने चाहिए। एंड सी स्टैंड्स फॉर कैरेट, कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड डी स्टैंड्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, कर्ड एट्सेट्रा। तो हमें अच्छी डाइट लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है और येलोइश फ्रूट्स जो होते हैं वो खाने हैं, और सिट्रस फ्रूट्स, आंवला वगैरह भी हमारी आंखों के लिए अच्छे रहते हैं, ऑरेंजेस वगैरह। तो हमें अपनी डाइट अच्छी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है।
सेकंड थिंग इज़ मेंटेन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी है। अब पानी पीना जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए, जितना हमारा वेट मेंटेन करने के लिए अच्छा है, उतना ही हमारी आंखों में नमी बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो इसलिए दिन में कम से कम 6 से 8 या 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए और अपनी आंखों का ख्याल रखें। थर्ड वन इज़ मेंटेन हेल्दी वेट। जी हाँ, हमें अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ओवर वेट है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे कि शुगर, हार्ट से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब देखिए शुगर क्या होता है, शुगर की वजह से हमारी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हेल्दी वेट मेंटेन करना ज़रूरी है। हेल्दी वेट कैसे मेंटेन करेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज करके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कम से कम आध घंटा डेली हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से हमें इन बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं। फिर है कि हमें अपना, जब भी हम धूप में निकल रहे हैं, सूरज के सामने निकल रहे हैं, जैसे कि गर्मियों में ज़्यादातर होता है, तो सन एक्सपोजर जो लाइट होती है हमारी, जैसे अल्ट्रावायलेट अल्फा रेज, अल्ट्रावायलेट बीटा रेज है, जो ये रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस कभी कभी कैंसर, मैकुलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट वगैरह, ग्लूकोमा वगैरह बीमारियों को इन्विटेशन देती है। तो हमें इनसे बचने के लिए सन ग्लासेस पहनने चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, बहुत ही एडवर्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट डालती है, इसलिए स्मोकिंग भी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो हाइजीन का मेंटेन रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से पूरी ट्रेनिंग लें कि इनको कैसे उतारना है, कैसे पहनना है, और उतारने और पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। और नेक्स्ट वन इज़ अपनी आँखों को अच्छे से रेस्ट दें। लास्ट पॉइंट है कि भाई हमें स्ट्रेन से बचने के लिए, जो डिजिटल स्ट्रेन की जो मैंने बात की, उससे बचने के लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्लिंकिंग कितनी नेसेसरी है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है? अपनी आंखों की ब्लिंकिंग एक्सरसाइज करनी है, अपनी आंखों को पल के झपकाने वाली एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज जो आप सबने सुन रखी है, कैंडल फ्लेम, जो मोमबत्ती की लो होती है, उसके ऊपर ध्यान से देखना है। थर्ड वन इज हमें अपनी आंखों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इन सब से क्या होगा, जो हमारी आंखों की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और हमारी इमेज है जो वो अच्छी बनी रहेगी, हमारी आंखों के अंदर हमें देखने में दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रेन को अगर स्क्रीन पे हैं हम, तब हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? तो हमें रूल फॉलो करना है 20-20-20 रूल्स। यानी कि जब आप स्क्रीन पर बैठे हुए हैं तो हर 20 मिनट में आप स्क्रीन से थोड़ा दूर होइए, 20 सेकंड के लिए अपनी पलकें झपकाइए और 20 फीट दूर देखने की कोशिश कीजिए। और किसी ग्रीन चीज़ को, यानी कोई ट्री वगैरह है, नेचर देखने की कोशिश करनी है, प्रकृति को निहारना है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की मसल्स क्या है, रिलैक्स हो जाती हैं। जिनका काम ज़्यादा होता है स्क्रीन पे, अगर वो 20 मिनट में नहीं उठ सकते तो ऐसा करिए, अपने आध घंटा या 1 घंटे में अपनी कुर्सी से उठिए, 20 कदम चलिए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। इससे एक तो आप थोड़ा मूवमेंट करेंगे, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो दूर होएगा। दूसरा, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन हमारे हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है, हमारी आंखों के लिए भी ज़रूरी है। अब देखिए, स्क्रीन तो हमें यूज़ करनी है, तो स्क्रीन यूज़ करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लैपटॉप या कंप्यूटर हमारे से 1 आर्म के डिस्टेंस पर, यानी पूरा 1 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। हमें कंफर्टेबल पोजीशन में ही अपना कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह रखने चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो रखा हुआ है ना, तो वो हमारी आंखों से ज़्यादा ऊंचा हो, ना ही हमारी आंखों से ज़्यादा नीचा हो। बिल्कुल हमारी आंखों के लेवल पे 15 से 20 डिग्री हमारी आंखों से नीचे ही होना चाहिए, जिससे कि हमारी आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े। और फ़ोन यूज़ करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन को ज़्यादा नज़दीकी से ना देखें और कोशिश करें कि लेट कर फ़ोन ना देखें, ना ही लेट कर पढ़ाई करें। इस लेट कर फ़ोन देखने से हमारी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं। साल में 1 बार या 2 बार अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि आपको अपनी आंखों में होने वाली बीमारियों का पता चल जाए। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो आप अपनी आंखों का चेकअप हर 6 महीने में, या फिर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाएं। या फिर आपको चश्मे का नंबर आया हुआ है तो आप अपनी चश्मा ज़रूर पहनें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चश्मे का नंबर आने के बाद भी चश्मा नहीं पहनते, जो कि बहुत गलत है। इससे हमारी आंखों पर स्ट्रेन दिन ब दिन बढ़ता जाता है और हमारे चश्मे का नंबर भी बढ़ता जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और जब आप स्क्रीन यूज़ करते हैं, जब आपको ऑफिस में लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, तो आप ध्यान रखें कि आपका जो पोस्चर है, जो बैठने का तरीका है, वो बिल्कुल सही हो, जो आपके पैर हैं वो ज़मीन पर हो,
फ्लैट हो, 90 डिग्री एंगल पर टिके हुए हों और जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है वो एक हाथ के डिस्टेंस पर हो, ताकि आपकी पोस्चर सही बनी रहे और आपकी कमर, आपकी नेक और आपके कंधों में दर्द ना हो। तो अपनी पोस्चर का भी ध्यान रखना है और कंप्यूटर से डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करके रखना है। और अपनी स्क्रीन यूज़ कीजिए एंटी ग्लेयर स्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड फॉलो 20-20-20 रूल्स। और बच्चों से फ़ोन को ज़रूर दूर रखें, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो पास से फ़ोन देखते हैं, तो उनके जो 10 साल से कम बच्चे होते हैं वो डेवलपिंग एज होती है, तो उनमें फ़ोन ज़रूर दूर रखें। अगर फ़ोन देना भी है तो आपको दूर से दिखाएं, क्योंकि जब बच्चे फ़ोन देखते हैं लगातार तो उनके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ब्रेन के लिए सिर्फ पास का देखना ज़रूरी है, दूर का देखना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बच्चे की दूर की नज़र कम हो जाती है और बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आ जाता है। तो ध्यान रखिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर अच्छी जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।